हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 15 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 16th टॉपिक देखेंगे, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार सी लैंग्वेज के सिलेबस का वीडियो देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक्स कवर कराऊंगा और उसी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 15 टॉपिक्स कंप्लीटेड है। अब हम लोग अपना 16th टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, तो हमने तीन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़नी है। पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा यूनियन और तीसरा इनम। तो पहले हम डिटेल स्टडी स्ट्रक्चर की करेंगे और फिर यूनियन और इनम पे जंप करेंगे। देखो भाई, स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मैंने ये पूरे अच्छे से डिटेल नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, ठीक है। तो मैं इनको आराम से रीड करूंगा आपके लिए और आपको टाइम भी दूंगा नोट करने के लिए। पर पहले थोड़ा सा फ्री स्टाइल से चलते हैं और चीजों को समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम ये जब नोट्स पढ़ेंगे तो हमारे को बहुत आराम से और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सब, ठीक है जी। तो देखो भाई, स्ट्रक्चर सबसे पहले तो स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुड कम टू आवर माइंड इज व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। देखो मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। एक नेम के अंदर हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स को रखा है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। तो डायग्रामेटिकली आप ऐसे समझ सकते हो, एक वेरियस डेटा टाइप्स है ना, उनको मैंने एक नाम दे दिया जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर। अब वेरियस डेटा टाइप्स एक्जेक्टली क्या मतलब है, डेटा टाइप्स के हमने वेरिएबल्स ले रखे होंगे बहुत सारे, है ना, तो उन सबको उनको एक कलेक्टिवली नाम देना चाह रहे हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो पहला सवाल ही वैसे आपके मन में आना चाहिए कि हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर। हम आपकी बात समझ गए हैं सर कि ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स का एक नाम रख रहे हैं, बट एग्जैक्टली करेंगे कैसे, तो वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। देखो भाई, कैसे डिफाइन करना है स्ट्रक्चर। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओके, इन रोल नंबर, कैर नेम 10। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका नाम होगा, तो हमने ऐसे लिख लिया नेम 10। ओके, दो सब्जेक्ट में नंबर इनपुट आपको कराने हैं उसमें, या दो सब्जेक्ट के नंबर स्टोर करवाने हैं, तो M1 M2 ऐसे लिख लो। और यहाँ पे सेमीकोलन भाई जरूर लगाना है, नहीं तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो ये हो गया जी स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन। तो अब हमने क्या किया एग्जैक्टली, यहाँ से ये जो हमने कोड लिखा है, इस कोड से हमारे को क्या समझ में आएगा, हमने एक स्टूडेंट नाम की नई डेटा टाइप बना ली। और वो क्यों बनाई है, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब भी आप समझ पा रहे होगे, यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी डेटा टाइप बनाएगा उसको हम लोग ये बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। और ये तीन हमने पढ़नी है, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। तो यूजर अपनी सहूलियत या अपनी मर्जी के लिए हिसाब से बनाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने अपनी मर्जी से बना ली है। तो ये क्या है भाई, स्टूडेंट डेटा टाइप में बन चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप हमने बना ली और उसका नाम क्या है जी, स्टूडेंट। अच्छा जी, अब डेटा टाइप हमने डिफाइन तो कर ली। अब मेन एम हमारा क्या है, वेरिएबल डिफाइन करना। तो इस डेटा टाइप के जो नया स्टूडेंट आपने डेटा टाइप बनाई है, इसके वेरिएबल कैसे बनाओगे, वो मैं अब आपको यही दिखाता हूं। देखो भाई, एक तरीके बहुत सारे मैं एक करके दिखाऊंगा। एक तरीका तो क्या है, यहाँ से सेमीकोलन डालो, यहीं पे डिफाइन कर दो दो वेरिएबल, और इधर यहाँ सेमीकोलन डाल दो, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने ए और बी, ये दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं स्टूडेंट डेटा टाइप के, ठीक है जी। तो अब ये जो दो वेरिएबल आपने डिफाइन कर लिए हैं, है ना, तो ये डायग्रामेटिकली कैसे नजर आते हैं वो मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो भाई, ये जो ए और बी है ना, ये देखो ये कैसे नजर आएंगे। पहली बात तो ये समझो भाई, ए और बी अलग अलग वेरिएबल है, इनका आपस में कोई लेना देना तो होगा नहीं। जैसे आप डिफाइन करते हो इंटीजर एक्स कॉमा वाई, तो एक्स अलग है, वाई अलग है, दोनों की मेमोरी अलग अलग है, तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी इनमें कोई आपस में लेना देना नहीं है, इसमें टेंशन मत लेना। तो देखो क्या होगा भाई, ए के पास अपना रोल नंबर होगा, ए के पास अपना रोल नंबर होगा, अपना नेम होगा, M1 होगा और M2 होगा, ठीक है जी। ऐसे ही बी के पास अपना रोल नंबर होगा, नेम होगा, M1 होगा और M2 होगा, ठीक है। दोनों के पास अपने अपने हैं। तो अब कॉमन सेंस से एक बात सोचो, अगर मैं बोलूं रोल नंबर इज इक्वल टू 5, किसका रोल नंबर 5 है भाई, ए का के बी का, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम फिर डॉट के साथ लिखते हैं, जैसे ए डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 5। ऐसे आप लिखोगे बी डॉट M1, जैसे M1 में नंबर डालना चाहते हो, बी डॉट M1 इज इक्वल टू 51 एंड सो ऑन। तो समझ पा रहे हो, ऐसे खाली रोल नंबर M1 ऐसे नहीं लिखना भाई, हर बार आपको एक ना ये जो वेरिएबल है वो एसोसिएट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर वेरिएबल शुड बी एसोसिएटेड विद दिस। इनको हम क्या कहते हैं, वैसे मैं थोड़ा टेक्निकली बता देता हूँ, इनको हम लोग डेटा मेंबर्स कहते हैं। ये जो बनाया है हमने, इनको हम क्या कहेंगे जी, डेटा मेंबर्स। और प्लीज एक बात ध्यान रखना, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, यहाँ पे ये जो हमने बनाए हैं ये डिफाइन नहीं किए, ये डिक्लेयर किए गए हैं। डिफाइन कब होंगे, जब हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे ए आपने डिफाइन कर, तो उसका रोल नंबर, नेम, M1 M2 अलग अलग है। तो ये रोल नंबर जो है, ये मत बोल देना कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है।
अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो आप क्या करो, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे आप 50-60 वेरिएबल डिफाइन करना चाहते थे स्टूडेंट टाइप के, तो आप एरे भी बना सकते हो, खैर वो बात अलग है, मैं अभी इस बात पे भी आऊंगा। मेन बात क्या है कि आपने बहुत सारे वेरिएबल डिफाइन करने हैं और हर एक जगह आप कहते हो कि हर एक स्टूडेंट का ना रोल नंबर बाय डिफॉल्ट 5 होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे, बोलोगे कि हम ऐसा करते हैं ना सर, हम यहीं पे ही रोल नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहीं पे हम 5 दे देते हैं, इसको इक्वल टू 5 लिख लेते हैं, तो इससे क्या होगा भाई, हर एक स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनेगा, हर एक वेरिएबल में रोल नंबर 5 आएगा, ऐसे नहीं होने वाला भाई। यहाँ पे आपने सिर्फ रोल नंबर को डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है भाई, तो जब इसकी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो आप 5 इसमें डालोगे कैसे, तो प्लीज ध्यान रखना भैया, सिंटैक्स एरर होगा, नोट डाउन कर लेना। वैसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, मैंने सारा नोट्स में लिखा, मैं अभी नोट्स पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये भाई यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया, इसलिए ये सिंटैक्स एरर होगा, प्लीज ध्यान रखना है ना। नोट मत करो, अभी सिर्फ सुन लो आराम से, ठीक है, फिर जब मैं आपको टाइम दूंगा और नोट्स पढ़ूंगा तो आपको सब याद आ जाएगा जो मैं अभी सारे पॉइंट्स बोल रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर हुआ सब लोगों को। तो ए का अपना रोल नंबर नेम M1 M2 है, बी का अपना रोल नंबर नेम M1 M2 है, एंड सो ऑन। तो खाली रोल नंबर, खाली नेम, ये सब महा बकवास बातें बिल्कुल नहीं लिखनी भाई, हमेशा ए या बी या यू कैन से जो भी वेरिएबल है उसको एसोसिएट करके चलना पड़ेगा। ठीक है जी, अब एक छोटी सी बात ये समझो भाई, स्ट्रक्चर के अंदर ये आपने ये नो डाउट स्ट्रिंग डिफाइन किया, मतलब एरे ले लिया ना, तो एरे चलता है, मतलब इन द सेंस स्ट्रिंग भी क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एरे विद इन स्ट्रक्चर इज अलाउड, एरे विद इन स्ट्रक्चर इज अलाउड, रफली लिखता हूं, ऐसे सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं नोट्स में, बट स्टिल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एरे विद इन स्ट्रक्चर इज अलाउड, एरे विद इन स्ट्रक्चर इज अलाउड। अच्छा, और एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो अलाउड, एरे ऑफ स्ट्रक्चर ये भी अलाउड है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब, एरे ऑफ इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर के एरे बना लो, ऐसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर का एरे बना लो, मतलब इन द सेंस आप यहाँ पे चाहते तो ये बोल सकते थे ए बी और x 100, तो अब आप ये समझ लो भाई 100 वेरिएबल डिफाइन कर लें स्टूडेंट डेटा टाइप के, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो अलाउड। फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एक्सेस कैसे करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, नॉर्मल वेरिएबल के जैसे आप बोल रहे थे ए डॉट रोल नंबर M1 5 बी डॉट M1 51 एंड सो, बिल्कुल ऐसे ही आप बोल सकते थे, x ऑफ 0, ये x 100 का मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 99, तो x ऑफ 0 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10, है ना, और आप बोल सकते थे x ऑफ 0 डॉट M1 इज इक्वल टू 50, डॉट 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 जो देना दे लो, लेकिन वही बात है थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लूप चला करके भी काम कर सकते थे, वही लूप चला लेना, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 99 i प्लस प्लस, ठीक है जी, और वही बात यहाँ पे आप लिख लेना, स्कैन एफ कीबोर्ड से डालने अगर सारे, तो परसेंटेज डी, पहला परसेंटेज डी रख लो, फिर जो आप जैसे सीक्वेंस भी मैटर नहीं करती, आप जिस सीक्वेंस में डालना चाहो आप डाल सकते हो, पहला परसेंटेज डी मैं मान रहा हूँ M1 के लिए, है ना, तो आपको क्या लिखना चाहिए था M%M1, ठीक है जी। दूसरा परसेंटेज एस इज फॉर स्ट्रिंग ना, और स्ट्रिंग में आपको पता है भाई M% नहीं लगाते हम लोग, तो यहाँ M% नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जी, अच्छा सॉरी M%M1 नहीं होना चाहिए था, एरे के साथ चल रहा है ना भाई, और M1 मैंने आपको वैसे बताया था, सीधा यूज तो करना ही नहीं, हमेशा वेरिएबल साथ लगाना है स्ट्रक्चर का, तो हम ऐसे बोलेंगे जी x ऑफ 0 M% x ऑफ 0 डॉट M1, फिर आप बोलोगे जी x ऑफ, सॉरी 0 नहीं i, है ना, यहाँ पे i से चल रहे हैं ना हम लोग, फिर तो ओनली 0 वाले इनपुट होता रहेगा, तो हाँ इतना तो खैर आप समझदार हो, आपको सब आता होगा, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, xi डॉट M1 xi डॉट क्या नाम रखा था भाई, नेम था ना, हाँ नेम, अच्छा जी, कॉमा M%xi डॉट रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा M%xi डॉट M2, ठीक है जी, लाइक दिस, इस तरह से आप ये पूरा एरे जो है वो आप इनपुट करा सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा ना, xi डॉट M1 xi नेम xi डॉट रोल नंबर xi डॉट M2, आई की वैल्यू 0 होगी तो पहले x 0 वाला हो जाएगा, फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन, इतना तो आप समझ रहे हो, आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी, ऐसे स्कैन करवा लो, ऐसे प्रिंट करवा लो एंड सो ऑन, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। ऐसे ही नॉर्मल वेरिएबल जैसे आपने डिफाइन करे थे ए और बी, इनको कीबोर्ड से डालना है एंड सो ऑन, वो सब तो आप अपने आप से समझ पा रहे हो कि इसमें कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। मेन बात बस ये समझाने की थी कि खाली रोल नंबर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको ढंग से बोलना चाहिए था ए डॉट रोल नंबर, ऐसे आपको बोलना चाहिए था ए डॉट M1 एंड सो ऑन, इस तरह से आप हर एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो।
क्योंकि ए का अपना रोल नंबर M1 M2 नेम है और बी का अपना रोल नंबर नेम M1 M2 है, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर। ठीक है, आप नोट्स पढ़ते हैं, जो जो पॉइंट्स कुछ कुछ रह गए हैं वो सारे नोट्स में कवर अप हो जाएंगे। नोट डाउन कर लो इसको पहले फटाफट, अगर कुछ थोड़ा बहुत करना चाह रहे हो तो। कुछ बच्चों को लगता है कि मैं जो फ्री हैंड लिखता हूँ वो भी आना चाहिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद ये बचा पार्ट भी नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलो अब मैं नोट्स पढ़ता हूँ फटाफट। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन समझ में आ चुकी है भाई, कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा टाइप अंडर अ सिंगल नेम। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही उठेगा, हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, है ना, M1 M2 और A और B, है ना, इस तरह से हम लोग यू कैन से स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं ना, स्ट्रक्चर स्टूडेंट। अच्छा, तो हियर वी हैव डिफाइंड आवर ओन डेटा टाइप स्टूडेंट। प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था A एंड B आर वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट डेटा टाइप, ये भी मैंने बता दिया था। A के पास अपना रोल नंबर नेम M1 M2 है, B के पास अपना रोल नंबर नेम M1 M2 है, एंड सो ऑन। अच्छा, और ये एक छोटी सी बात आपको माइंड में रखनी है, शायद मैं स्किप कर गया पॉइंट, है ना, इसलिए मैंने नोट्स लिखे हैं सारे ताकि कोई पॉइंट छूटे ही ना। डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट इज डन ग्लोबली सो दैट इन एनी फंक्शन वी कैन डिफाइन वेरिएबल ऑफ इट, है ना। तो ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो हम स्ट्रक्चर स्टूडेंट बना रहे हैं ना, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है ना, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं लिखा पहले वॉइड में लिखो और उसके अंदर ये बना हुआ एंड सो ऑन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं ताकि हर एक फंक्शन के अंदर हम स्टूडेंट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट डेटा टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो तो आप किसी भी फंक्शन में कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, बेटर क्या रहेगा, इसको आप ग्लोबल डिक्लेयर करो, लोकल मत करो, है ना। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ग्लोबल करने का फायदा क्या होगा, स्टूडेंट डेटा टाइप पूरे प्रोग्राम के अंदर आपकी चलेगी, है ना। जहां पे भी आपको स्टूडेंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है बना सकते हैं, किसी भी फंक्शन में चाहो आप बना पाओगे। तो इसलिए ग्लोबल डिक्लेरेशन इसकी करी जाती है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मेरे मन में और आ रहा है, वैसे मैंने नोट्स में लिखा है पर आपको फिर भी समझा देता हूँ, है ना, कि अच्छा चलो नोट्स में ही पढ़ते हैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना, बजाय कि हम यहाँ पे बोले क्या करें। चलो यही बताता हूँ, है ना। एक्चुअली क्या होगा ना, फिर नोट्स में पढ़ दूंगा बट शायद आपको कुछ अजीब सा ना लगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। स्टैक स्टूडेंट ये सब आपने बना लिया, देखो वेरिएबल मैंने यहीं पे डिफाइन करा, तो ऑब्वियसली ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन हो गए, लेकिन मेरे को तो लोकल वेरिएबल डिफाइन करने थे मेन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये डेफिनेशन पहले बना करके रख लूंगा अपने पास, है ना। देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए किसी भी स्टूडेंट के माइंड में। देखो भाई हम क्या करेंगे, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, या बार बार स्टूडेंट नहीं लेते, स्ट्रक्ट एबीसी लेता हूँ। ठीक है जी, स्ट्रक्ट एबीसी, एबीसी स्ट्रक्चर का नाम है। यहाँ पे हमने ले लिया इंटीजर ए, है ना, और ले लिया फ्लोट बी। ठीक है जी, ये हो गया स्ट्रक्ट एबीसी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने वॉइड मेन शुरू कर दिया, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था ना भाई, ग्लोबली डिक्लेयर करता, तो मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन करके रख लिया है। अब वॉइड मेन में आते हैं, वॉइड मेन में मैं अब ये जो स्ट्रक्ट एबीसी है, एबीसी अब हमारी नई डेटा टाइप है, इसका वेरिएबल डिफाइन करना। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली हम ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्ट एबीसी, स्ट्रक्ट एबीसी एक्स कॉमा वाई, इस तरह से। ठीक है, एक्स डिफाइन कर ले, वाई डिफाइन कर ले, जैसे हम पहले कर रहे थे। अब सेम टू सेम कहानी, एक्स के पास अपना ए और बी होगा और वाई के पास अपना ए और बी होगा। अब फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो आप जैसे यहीं पे मैं डिफाइन कर देता से एक्स और वाई, तो वो एक्स और वाई ग्लोबल होते, पूरे प्रोग्राम के अंदर चलते। अब ये मेन के लोकल है एक्स और वाई, तो अब यहाँ पे सिर्फ ये मेन में चलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, है ना। और डिफाइन अब आपको करना आ गया होगा स्ट्रक्ट एबीसी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इतना आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो इस तरह से लिखना है, तो या तो यहीं पे डिफाइन कर दो, यहीं पे डिफाइन नहीं करना तो आप प्रॉपर लिखोगे स्ट्रक्ट एबीसी एक्स कॉमा वाई। स्ट्रक्ट लिखना जरूरी है भाई, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एबीसी हमारी डेटा टाइप थी। तो जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते थे, इंटीजर डेटा टाइप पे होती थी, तो आप क्या बोलते थे, इंटीजर एक्स कॉमा वाई लाइक दिस। तो ऐसे अब डेटा टाइप क्या भाई, एबीसी है तो प्रॉपर बट स्ट्रक्ट साथ आगे लगेगा, है ना, ताकि समझ सके कंपाइलर कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। खाली एबीसी लिख करके भागोगे तो ऑब्वियसली बात है, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो एबीसी तो एज ए वेरिएबल ट्रीट हो जाएगा वो। हाँ जी, तो स्ट्रक्ट एबीसी एक्स कोमा वाई, तो ये अब क्या हुआ, स्ट्रक्ट एबीसी लिखने का मतलब ये एक हमारी डेटा टाइप है और उसके हमने वेरिएबल डिफाइन करा है एक्स और वाई। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मेन के अलावा कोई और फंक्शन बनाया, वहां पे आपको अपने लोकल वेरिएबल डिफाइन करने हैं एबीसी के, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, जो एबीसी है इसके लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है, आप कर सकते हो। यहीं पे डिफाइन कर लोगे तो वो ग्लोबल हो जाएंगे और वो थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, प्रीवियस लेक्चर देखो, स्टोरेज क्लासेस की वीडियोस देखो, मैंने मैं समझाया था ना, मैं ग्लोबल वेरिएबल्स को जितना हो सके अवॉइड करो। ग्लोबल वेरिएबल टेंशन ही पैदा करते हैं हमारे दिमाग में, है ना, क्योंकि फिर हर फंक्शन में हो जाएंगे, एक फंक्शन में चेंज कर दिया तो एक फंक्शन में चेंज कर दिया दूसरे में चेंजेस नजर आएंगे एंड सो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। याद है ना आप लोगों को, कपलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कपलिंग हमारे को अवॉइड करनी होती है।
याद नहीं आ रहा तो स्टोरेज क्लासेस के वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, समझ गए हो? चलो हाँ जी, अब आगे हम नोट्स पढ़ते हैं हमारे। हाँ जी, तो हाउ टू डिफाइन, ये देखो अब हमने ये लिखा हुआ है, हाउ टू डिफाइन वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट इन एनी फंक्शन, किसी और फंक्शन में कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट ऐसे बनाओगे, है ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट डेटा टाइप थी ना हमारी, इसलिए हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख रहे हैं। एबीसी होती तो हम लिख देते स्ट्रक्ट एबीसी एंड सो ऑन। तो S1 S2 और X100, तो ये क्या डिफाइन कर दिया आपने? एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैंने यही आपको बताया था, एरे एरे विद इन स्ट्रक्चर एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर बोथ आर अलाउड। तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है, एरे विद इन स्ट्रक्चर इज अलाउड, एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो अलाउड। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ साथ साथ। अगर आपको लग रहा है मैंने जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ा दी है चीजें, तो कोई बात नहीं, मैं आपको पहले टाइम देता हूँ, इसको नोट डाउन करो आराम से, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर यहाँ तक, ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ तक ये पूरा यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो भाई, अब हम आ रहे हैं अपने आगे बातों पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है कि एक्सेस कैसे करें स्टूडेंट वेरिएबल को। जो भी हमने स्टूडेंट वेरिएबल डिफाइन करे हैं उनको एक्सेस कैसे करोगे? ये देखो हम ए और बी ऊपर डिफाइन करके आए थे ना, आराम से देखो, ये देखो ए और बी अपने अलग अलग थे। हाँ जी, तो फिर रोल नंबर नेम वही मैंने जैसे आपको समझाया था, M1 किसका? ए का के बी का? तो प्रॉपर बोलोगे A.M1 = 50, B.M2 = 51 एंड सो ऑन, जिसको करना है कर लो। ऐसे ही अगर आप कीबोर्ड से डालना चाहते हो तो आप समझ आ रहे हो, स्कैन कर लेना, परसेंटेज 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 A.M1 A.M2 A.Name एंड B.Roll number एंड सो ऑन। प्लीज ये आप जानते हो, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है बार बार। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा, हाउ टू इनपुट एरे ऑफ स्ट्रक्चर। इनपुट एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जो अभी हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था उसको इनपुट कैसे करें, है ना, ये जो हमने बनाया था इसको इनपुट कैसे करें, मैंने आपको वैसे दिखा दिया था, लूप लगा करके अपना काम खत्म करो। तो वही मैंने यहाँ पे देखो दिखा रखा है, फॉर i = 0, i less than equal to 99, i plus plus percentage d percentages percentage percentages sorry percentage d percentages percentage d percentage d ampersand xi dot roll number xi dot name xi dot m1 xi dot m2। यहाँ पे एम्परसेंड क्यों लगाया? क्योंकि ये नेम है भाई, नेम स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में आपको पता है एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं होती, फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो लगा भी सकते हो एंड सो ऑन। स्ट्रिंग का टॉपिक देखो भाई, ज्यादा अच्छे से बोल तो पॉइंटर में जाके देखो, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग का टॉपिक देखो, वहां और समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कैन वी इनिशियलाइज डेटा मेंबर, देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी जैसे आपसे पूछा था, कैन वी इनिशियलाइज एनी डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर व्हाइल डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर। इनको डेटा मेंबर्स कहते हैं ना, इनको हम क्या इनिशियलाइज करते हैं? जैसे मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया, बिल्कुल सिंटैक्स एरर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पे मेमोरी एलोकेटेड नहीं, यहाँ पे आपने सिर्फ डिक्लेयर किया। डिफाइन कब होंगे? जब आप इनके वेरिएबल डिफाइन करोगे, उससे पहले डिफाइन नहीं होने वाले, है ना। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जब तक आप यहाँ पे ए और बी वेरिएबल इस टाइप से डिफाइन नहीं करोगे, तब तक रोल नंबर नेम M1 M2 की मेमोरी एलोकेट नहीं होने वाली, क्योंकि रोल नंबर नेम M1 M2 किसके, पहले ये तो बोलो, तो फिर बोलोगे ए के या बी के या सी के या डी के एंड जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किए उन्हीं के रहे होंगे, है ना। तो ये ब्लूप्रिंट है भाई, ऐसे समझो ये ब्लूप्रिंट है, इससे हम फिर आगे आगे नए नए वेरिएबल डिफाइन करते रहेंगे। ठीक है, और डिटेल वैसे आपने थोड़ा पढ़ा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे क्लासेस यूज करते थे उस इस टाइप पे है और कुछ नहीं। ठीक है जी, ठीक है, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते थे ना हम लोग, तो ऑब्जेक्ट बनाते थे तभी मेमोरी आती थी, तो उससे पहले मेमोरी आती नहीं थी। तो वहां पे कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट होता था कि हम इनिशियलाइज कर सकते थे डेटा मेंबर्स को एंड सो ऑन, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टर एंड सो ऑन नहीं पता तो मारो गोली, छोड़ो ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हमारे सिलेबस में नहीं है गेट में, तो मेरे को उसमें घुसने की जरूरत नहीं, उसको मारो गोली, छोड़ दो उसको, मैंने अभी कुछ नहीं बोला, इग्नोर करो मेरी बात को। ठीक है, चलो जो समझ गया समझ गया, नहीं समझ आया तो इग्नोर मारो। तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो और अच्छी बात है, मारो गोली, छोड़ दो उसको। चलो ठीक है जी, समझ चुके हो? हाँ जी, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में देखो भाई, याद करो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो एंड सो ऑन, हर एक वेरिएबल में हम चाहते हैं कि 5-5 आ जाए, तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, ऐसे बात नहीं बनती है ना, मेमोरी तो एलोकेट हुई नहीं है। चलो भाई, अब देखो एक मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है, आउटपुट बताना है आपको। स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन रोल नंबर कैर नेम 10 इंट M1 M2 ए वॉइड मेन प्रिंटफ परसेंटेज साइज ऑफ ए का साइज बता सकते हो क्या होगा? कॉमन सेंस से सोचो भाई, ए जो हमने वेरिएबल बनाया स्टूडेंट टाइप का बनाया है, तो ए के पास अपना रोल नंबर है, नेम है, M1 है और M2 है ना, बस कुछ भी नहीं है। साइज आपसे पूछा हुआ तो क्या दिक्कत है भाई? अगर मैं इंटीजर के लिए 2 बाइट मानता हूँ, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मानता हूँ, तो रोल नंबर के लिए 2 बाइट आएगा। कैरेक्टर देखो 10 कैरेक्टर आपने डिफाइन करा तो 10 बाइट आएगा, M1 के लिए 2 बाइट आएगा, M2 के लिए 2 बाइट आएगा, तो 16 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो साइज ऑफ ए विल बी व्हाट 16, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, तो बस ऐड कर दो मेमोरी, और क्या है। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं साइज ऑफ M1 का साइज बताओ क्या होगा? आप बोलोगे, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चे फटाफट कूद कूद के बोलते थे, सर 2 बाइट, सर 2 बाइट, इंटीजर है इसलिए एंड सुना, बकवास बात है ये, ऐसे कैसे 2 बाइट दे दोगे? M1 किसका? ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, M1 किसका? आप लिख के प्रॉपर पूछो ना भाई, साइज ऑफ A.M1, तो मैं आपकी बात मानूंगा और 2 बोल के भागूंगा साइज। ऐसे M1 किसका नहीं चलने वाला, इमीडिएटली सिंटैक्स एरर आएगा, प्लीज ध्यान रखना।
जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के, उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो सीधा सिंटैक्स एरर आएगा आपके पास। ठीक है, तो वही आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग, तो एरर आएगा। ठीक है जी, तो साइज ऑफ a.m1 2 आएगा, बट खाली m1 लिखोगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि हम इनको एक्सेस कर ही नहीं सकते। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो इसको आप छोटा कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो। कहां तक कर लिया था भाई? हाँ जी, तो ये नोट भी आई थिंक मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद ये आउटपुट वाला नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो अब आएगा जी यूनियन। तो देखो भाई, यूनियन के बारे में भी मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, पहले एक दो बातें आपके साथ फटाफट से कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं यूनियन को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, नोट्स सारे पढ़ दूंगा तो आपको टेंशन खत्म हो जाएगी दिमाग से। देखो भाई फटाफट, यूनियन क्या है? स्ट्रक्चर और यूनियन एक जैसे ही है, मतलब सिंटैक्स एक जैसा ही है। जैसे स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते थे, जैसे आपने डिफाइन करा स्ट्रक्ट एबीसी। ठीक है, मैं ढंग से लिख देता हूँ एक बारी। आपने डिफाइन किया स्ट्रक्ट एबीसी, और यहाँ पे आप बोल रहे हो जी इंटीजर ए, और एक और आपने डिफाइन कर लिया इंटीजर बी। कॉमा डाल के भी लिख सकते थे, ए कॉमा भी, मैंने बस थोड़ा सा अलग से लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ जी, ऐसे डिफाइन कर लिया आपने स्ट्रक्चर, है ना। तो एबीसी नाम का स्ट्रक्चर हो जिसमें दो इंटीजर वेरिएबल है, ए और बी। अच्छा, अब आप चाहो तो ये यहीं बस यूनियन डिफाइन करने का क्या तरीका है भाई, यहाँ से बस ये स्ट्रक्चर को काटो और लिख दो उठा करके यूनियन, बस हो गया काम खत्म। तो ये हमने हमारा यूनियन डिफाइन हो गया। तो यूनियन भी बिल्कुल उसी साइज से चल रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि स्ट्रक्चर जब आप डिफाइन करते हैं, देखो भाई जब आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ था ना, जब आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, तो आप जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते से एक्स, ठीक है जी, और आप पूछते साइज ऑफ एक्स, तो आप क्या बोलते जी, अगर इंटीजर के लिए 2 बाइट है तो 2 जमा 2 आप आंसर करके आते 4, ये बोलते ना 4 आंसर बोलते है कि नहीं। लेकिन अगर आपने यूनियन बनाया, ठीक है, इसको नोट करो एक बारी। हाँ, लेकिन अगर आपने यूनियन लिख दिया ना यहाँ पे, तो अब साइज ऑफ एक्स भाई 2 बाइट ही आएगा। अगर इंटीजर के लिए आप 2 बाइट मान के चलते हो तो मतलब इन दोनों की मेमोरी अलग अलग नहीं है, ये सेम ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब मेमोरी शेयर्ड रहेगी इनके बीच में। जो 2 बाइट है यही ए है और यही बी है, प्लीज ध्यान रखना। यही कंसेप्ट सी प्लस प्लस में अगर आपने पढ़ा तो रेफरेंस वेरिएबल बिल्कुल इसी स्टाइल से चलते थे। तो यूनियन क्या कर रहा है भाई, एक 2 बाइट ही है, उन्हीं का ही नाम, उसी का ही नाम ए है और उसी का ही नाम बी है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और अच्छे से समझाऊं? अब देखो आप क्या करो ना, आप देखो प्रिंटफ करवाना, प्रिंटफ परसेंटेज यू कॉमा एम्परसेंड एक्स डॉट ए, ये कराओ। ठीक है, सपोज तो इसका मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ एक्स डॉट ए आप प्रिंट करवा रहे हो, कि इसका एड्रेस देखते हैं क्या आता है। सपोज कर लो इसका एड्रेस आता है जी 2000, तो अगर आपने यहाँ पे एक्स डॉट बी लिख दिया ना, वो भी 2000 ही आएगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब आप क्या करो, ओके, यहाँ पे आप लिखो एक्स डॉट बी, एक्स डॉट बी, ये भी पक्की बात है 2000 ही आएगा। तो इससे आपको प्रूफ मिल गया कि दोनों सेम एड्रेस पे बैठे हैं। तो ए और बी जो है ये सेम मेमोरी लेके बैठेंगे, मतलब अच्छे से बोलूं तो एक्स डॉट ए, क्योंकि एक्स के है ना ये, खाली और बी लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, आप लिखो एक्स डॉट ए और एक्स डॉट बी, ये सेम मेमोरी लेके बैठेंगे। आप सपोज कर लो आपने एक और वेरिएबल यहाँ पे वाई डिफाइन किया होता, ठीक है, तो अगर आपने एक वेरिएबल और वाई डिफाइन किया होता तो फिर वाई डॉट ए और y डॉट बी ये सेम मेमोरी लेके बैठेंगे। ठीक है, अलग अलग, ये सपोज करो 2000 लोकेशन है, ये 2001 है, तो ये हो सकता है जी 4000 और ये 4001। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली बात है एक्स और वाई अलग अलग है तो इनकी मेमोरी अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पे ये शेयर करके बैठेंगे, डेटा मेंबर सारे शेयर करेंगे। तो एक्स का ए और एक्स का बी सेम ही है ना, एक्स का ए और एक्स और बी, एक्स का ए और एक्स का बी सेम है, वाई का ए और वाई का बी सेम है। और प्रूफ दिखाऊं? और प्रूफ दिखाता हूँ। सपोज कर लो आपने डिफाइन किया हुआ एक्स और वाई, है ना, तो आप बोल दो एक्स डॉट ए इज इक्वल टू 5, और आप प्रिंट कराओ एक्स डॉट बी, एक्स डॉट बी को प्रिंट करोगे तो 5 ही आएगा। फिर आप बोलो एक्स डॉट बी इज इक्वल टू 10, और आप प्रिंट कराओ एक्स डॉट ए, तो वो 10 ही आएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि मेमोरी लोकेशन सेम है ना भाई। ये देखो एक्स डॉट ए भी यही है और एक्स डॉट बी भी यही है, एक्स डॉट ए इज इक्वल टू 5 बोलो तो यहाँ 5 आ गया, है ना। एक्स डॉट बी को प्रिंट कराओगे तो यही तो था, 5 ही आएगा। अब एक्स डॉट बी में 10 डाल दिया तो वही बात है, 5 को काट के 10 कर देना, तो एक्स डॉट ए प्रिंट कराओगे तो वही बात है, 10 ही आना है, मेमोरी तो सेम ही है।
प्रूफ मिल गया होगा आपको मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो शेयर होती है मेमोरी। यूनियन में बस शेयर हो जाती है, मतलब यू कैन से और वाली सेंस आ रही है, लेकिन स्ट्रक्चर में एंड वाली सेंस आती है, मतलब इन द सेंस हर एक जो भी हमने डेटा मेमोरी लिया होगा सबकी मेमोरी अलग अलग, यूनियन में सबकी इकट्ठी एक। ठीक है, आप प्लीज ये बात भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि दो ही वेरिएबल हो, आप ऐसे भी कर सकते थे, यूनियन से DEF, यहाँ पे आप डिफाइन करो इंटीजर A, B, C, तो और यहाँ पे x वेरिएबल डिफाइन करो, तो मैं यही 2 बाइट ही बोलूंगा, इसी को ही x बोलूंगा, इसी को ही x डॉट a बोलूंगा, इसी को ही x डॉट b बोलूंगा, इसी को ही x डॉट c बोलूंगा, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, एक डाउट आप लोगों के मन में आ सकता है कि सर अगर हमने डिफाइन करा यूनियन ABC और यहाँ पे हमने बोला कि इंटीजर x और फ्लोट y, तो अब बताओ कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। आप बोलोगे कि सर ये तो अलग अलग है, तो फिर अलग अलग मेमोरी नहीं भाई, नहीं अलग अलग नहीं, जो लार्जेस्ट है उसकी मेमोरी एलोकेट होगी। तो अगर मैं मानता हूँ फ्लोट के लिए 4 बाइट मेमोरी है, इंटीजर के लिए 2 बाइट है, तो यहाँ पे अगर आपने एक x वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो x वेरिएबल के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक, और ये शेयर करेगा इंटीजर उन बाइट्स को, जो 4 बाइट थी 4 में से शुरू वाली 2 बाइट x के पास रहेगी। बात समझ रहे हो, ऐसे समझा। तो चलो x के लिए जैसे सपोज कर लो ये 2000, ये 2001, ये 2002, ये 2003। ठीक है जी, ये 4 बाइट जो हैं ये मान लो x डॉट y के लिए हैं, ये 4 बाइट x डॉट y के लिए हैं। अच्छा, ये x और x ये गड़बड़ करेगा भाई, x ये दोनों नहीं चलने वाले, यहाँ पे भी x लिख दिया था, यहाँ पे भी x लिख दिया, यहाँ पे a ले लो। ठीक है जी, तो अब मैं क्या बोलूंगा a डॉट y। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, ये दिक्कत कर देगा, x डॉट x क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। तो जो यहाँ पे डेटा मेंबर लेते हो और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम लेते हो वो अलग अलग लेना, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है जी, तो a डॉट y के लिए यहाँ पे 4 बाइट मेमोरी आ चुकी है। अब a डॉट x कौन सी लेके बैठेगा जी, 2000 और 2001, ये a डॉट x के पास रहेगी। ये शेयरिंग का कंसेप्ट में क्यों यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है यूनियन का, बट हार्डवेयर प्रोग्रामिंग हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी उसके बारे में। खैर इतना डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि ये सब फालतू के, आपको लग रहा है कि फालतू का कंसेप्ट है, क्यों यूज हो रहा है, एंड सो ऑन, बहुत यूज होता है भाई इसका हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, तो शेयरिंग वाला कंसेप्ट होता है बेसिकली, आप समझ गए होगे यूनियन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कुछ और क्वेश्चंस है मेरे मन में, लेकिन अभी जब वो क्वेश्चंस पे जंप करेंगे तो वहां कराऊंगा, अभी ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तभी के लिए इतना ही रखते हैं और नोट्स पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई नोट्स पे आते हैं। अच्छा, ये जो मैंने फ्री स्टाइल में जो बनाया है, आप अगर चाहते हो तो थोड़ा बहुत नोट डाउन करना तो आप कर लो भाई, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो भाई अब यहाँ से आगे ये भी नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो भाई अब आ जाओ। देखो भाई फटाफट, यूनियन देखो क्या लिखा हुआ है, हमने पहली लाइन पढ़ा फटाफट, स्ट्रक्चर एंड यूनियन हैव सेम वे ऑफ डिक्लेरेशन, दैट इज व्हाई डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर जस्ट रिप्लेस स्ट्रक्ट कीवर्ड बाय यूनियन कीवर्ड, दैट इज। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हमारा डेटा टाइप, स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, आपको पता है मेरे ख्याल से, बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, अभी हमने समझाया भी था, तो जस्ट रिप्लेस स्ट्रक्ट कीवर्ड विद यूनियन कीवर्ड, दैट्स इट। तो यूनियन एबीसी इंट एक्स इंट वाई और ए नाम का हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। ठीक है, एबीसी डेटा टाइप का, तो एबीसी हमारी अब नई डेटा टाइप बन चुकी है, उसका वेरिएबल आपने डिफाइन कर लिया ए। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर होता तो 4 बाइट मेमोरी आती है, अगर इंटीजर के लिए हम 2 बाइट मानते हैं तो, बट यूनियन है तो फिर वही बात है, 2 ही बाइट आएगी, मतलब दोनों शेयर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो हेयर अनलाइक स्ट्रक्चर साइज ऑफ ए विल बी 2 एंड नॉट 4। ठीक है, हेंस मेमोरी विल बी शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दोनों मेमोरी शेयर करेंगे, मैंने अभी आपको समझा दिया था। अच्छा जी, अब देखो भाई, यूनियन ए बी से इंटीजर एक्स फ्लोट वाई और ए, है ना, यूनियन एबीसी इंट एक्स फ्लोट वाई और ए, साइज ऑफ ए बताओ भाई। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई अगर मैं फ्लोट का साइज 4 मानता हूँ, इंटीजर का साइज 2 मानता हूँ, तो लार्जर वाली बात आएगी, तो साइज ऑफ ए विल बी 4। और देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा भी हुआ है कि इन केस ऑफ यूनियन मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर लार्जेस्ट वेरिएबल ओनली, जो लार्जेस्ट वेरिएबल होगा उसके लिए मेमोरी एलोकेट होनी है। समझ गए, चलो भाई आगे बढ़ो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, फटाफट से मेरे को इसका आंसर कर दो आप लोग। यूनियन ए बी से इंटीजर है, इंटीजर बी। ठीक है जी, एस नाम का हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब स्कैनफ परसेंटेज एम्परसेंड एस को माय 3 मैंने डाला है, तो यहीं पे समझ लो भाई, है ना, यहाँ पे जो है एस नाम का वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे एस डॉट ए भी यही है, एस डॉट बी भी यही है, इंटीजर था तो वही 2 बाइट मेमोरी मान लो। ठीक है जी, अच्छा जी, स्कैनफ परसेंटेज एम्परसेंड एस ए, तो यहाँ पे अब बस आपने क्या किया जी, 3 रख लिया, जैसे आपने कीवर्ड डाला तो 3 रख लिया, तो प्रिंट एफ कराओगे एस डॉट बी, यही तो है, 3 ही प्रिंट होगा। अब आपने स्कैनफ परसेंटेज ऐसे दोबारा से आपने इनपुट करवाया कीबोर्ड से और वैल्यू डाल दी 4, तो 3 को काट के आप क्या कर दोगे 4। अब फिर दोबारा से आपने स्कैनफ करवाया और आपने वैल्यू डाल दी 5 एस डॉट बी, तो वही बात है एस डॉट बी 5 ही आ जाएगा, एस डॉट ए एस डॉट बी सारा कुछ यही तो है,
यही 5 आ जाएगा। अब आप प्रिंट एफ करवा रहे हो एस डॉट ए, तो ऑब्वियसली बात है क्या प्रिंट होगा 5। फिर आप करा रहे हो एस डॉट बी, तो ऑब्वियसली बात है क्या प्रिंट होगा 5। सो सिंपल है ना। इस टाइप के बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपको आने चाहिए, गेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलो मैं छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर लो आराम से नोट डाउन, फिर एक दो बेसिक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है वो कराने हैं। चलो यहाँ से शुरू हो जाओ फटाफट, यहाँ तक नोट डाउन करो, साइज ऑफ ए तक। उसके बाद आगे यहाँ से नोट डाउन करना सारा। कर लिया? चलो आप देखो, एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना। यूनियन एबीसी इंटीजर एक्स कैर एक्स ए टू, कैर ए टू है ना, तो मतलब एरे डिफाइन करा आपने, दो वेरिएबल, दो कैरेक्टर्स लिए हमने उसमें है ना, स्ट्रिंग एक किस्म से डिफाइन हो गया, दो कैरेक्टर है ए जीरो और ए वन, ठीक है जी। और एस हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया यूनियन एबीसी टाइप का। हाँ जी, तो s डॉट एक्स इज इक्वल टू 512। अच्छा एक बात मेरे मन में और आ रही है, शायद आपको कंफ्यूजन ना आ जाए, तो जैसे वही बात है जैसे सेम स्ट्रक्चर वाले, वैसे तो आप समझ चुके होंगे बट स्टिल बोलना मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, कहीं किसी को कंफ्यूजन ना आ जाए। जैसे स्ट्रक्ट एबीसी आप डिफाइन करते थे, तो उनके लोग, ये तो हमने एक्स ग्लोबली ले लिया, अगर मैं मानता हूँ ग्लोबल डिक्लेरेशन है, वॉइड मेन वगैरह वो सब बनाऊंगा, और उसमें अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना है तो बिल्कुल वैसे जैसे स्ट्रक्चर में किया था, आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा भाई, यूनियन ए बी सी एस लाइक दिस। तो ये लोकल वेरिएबल हो सकता है, मेन के अंदर आप ऐसे चाहो तो डिफाइन कर सकते थे, जैसे स्ट्रक्चर करते थे बिल्कुल वैसे ही आप लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। तो वही बात है, डिक्लेरेशन ग्लोबल रहती है जनरली, और जब आपको वेरिएबल डिफाइन करना है किसी भी फंक्शन में, तो आपको यूनियन एबीसी इस टाइप से लिखना पड़ेगा, या स्ट्रक्ट एबीसी इस टाइप से लिखना पड़ेगा, वो तो देखना पड़ेगा यूनियन डिफाइन किया, स्ट्रक्चर एंड सो, है ना। ये तो बेसिक पॉइंट आई थिंक पता होगा सबको, बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। चलो भाई, अब आप वापस अपनी बात पे, एस डॉट एक्स में आपने 512 डाला है, और अब आप प्रिंट एफ करवा रहे हो परसेंटेज ए जीरो और ए वन। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो भाई, दो तरीके हैं हमारे पास, ये देखो 512 ना, एस डॉट एक्स में 512 है ना। हाँ जी, तो 512 का बाइनरी देखो पहले तो, क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटर में बाइनरी स्टोर होता है। तो 512 का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपको याद आ रहा हो, नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट देखी हो आपने, थोड़ी बहुत बाइनरी की नॉलेज है, तो आप समझ पा रहे हो 512 होता है 2 पावर 9। देखो भाई, अगर नहीं याद तो लो भाई, 2 पावर 1 क्या होता है भाई, 2 होता है, तो 2 का बाइनरी क्या होता है 110। 2 पावर 2 क्या होता है भाई 4। 4 का बाइनरी क्या होता है भाई 100। तो यहाँ पे देखो भाई, पावर 2 है तो 2 जीरो आई, पावर 1 है तो 1 जीरो आई। तो अब 512 का होता है भाई 2 पावर 9। 2 पावर 9 का मतलब क्या होगा भाई, एक के बाद 9 जीरोस आएंगी, बस काम खत्म, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल रखो चीजें। हाँ जी, तो एक के बाद 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो, और ये 10 बिट होगी ना। देखो मैं 2 बाइट का इंटीजर मान रहा हूँ, ठीक है, सारी कहानी तब कर पा रहा हूँ जब 2 बाइट का इंटीजर है। तो 10 बिट हो चुके हैं, तो 11 12 13 14 15 16, लो जी 16 बिट हो चुके हैं। तो अब 8 बिट के एक बाइट होती है, तो लो जी ये एक बाइट, ये दूसरी बाइट। अब देखो, अब मेन कहानी शुरू होगी सारी की सारी, यहाँ पे प्लीज बहुत ध्यान से समझना। ये तो पूरा का पूरा आप समझ पा रहे हो भाई, ये देखो आप जो ऊपर डिफाइन करके आए हो, एक इंटीजर एक्स है और एक कैर ए टू है, ये एस आपने यूनियन एबीसी बनाया था। हाँ जी, तो एस डॉट एक्स पूरा का पूरा 2 बाइट में एस डॉट एक्स है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ए डिफाइन किया है, तो अब आप क्या बोलोगे, एस डॉट ए जीरो, एस डॉट ए जीरो 1 बाइट का कैरेक्टर मैं मान रहा हूं, तो ये होगा, और एस डॉट ए वन ये होगा। दो तरीके हैं देखो हमारे पास, एक तरीका तो है ये, ठीक है। अच्छा अब बट ना एक चीज पहले तो आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो हमने 2 बाइट बनाई है, पहले तो एड्रेस दो इनको, तब बात करना है ना, ऐसे बात करोगे ना शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। अभी मैं ये नहीं करता, अभी मैं सिर्फ इतनी बात बोलता हूं कि हमारे पास क्या है भाई, एस डॉट एक्स है 2 बाइट में, मैं अभी इतनी बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब एक बात ये समझो, क्योंकि 2 बाइट हैं तो 2 अलग अलग एड्रेसेस होंगे, मैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी मान रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकली बोल रहा हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में घुसना पड़ेगा मेरे को, तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी मतलब समझते हो, हर एक बाइट का एक एक एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने ये सब एज्यूम किया भाई, पूरा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, एज्यूमिंग इंटीजर नीड 2 बाइट्स, कैरेक्टर नीड 1 बाइट, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी इज यूज्ड एंड सो ऑन, सब कुछ आपको गिवन होगा गेट एग्जाम में, ठीक है। मैंने रफली क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एक्सप्लोरिंग सी से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट आगे आने वाले सालों में आ सकता है, रादर शायद एक बार आया भी है गेट एग्जाम में, तो ध्यान से कर लो इस क्वेश्चन को, शायद आया हुआ है, ठीक है, चेक कर लेना। अच्छा जी, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, तो अब मैं मानता हूं 2000 लोकेशन से हुआ है ना, स्टोर हुआ है, तो 2000 और 2001, एक बाइट का नाम होगा 2000, एक बाइट का एड्रेस होगा 2000, दूसरी का होगा जी 2001। तो अब ये हमारी मर्जी है हम क्या देते हैं, देखो कॉमन सेंस से तो आपको ये लगेगा, ये जो है जी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है,
और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है ना। थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा भाई, मतलब लीस्ट मतलब छोटी वाली और ये बड़ी वाली, ऐसे समझ लो। अच्छा जी, तो अब एक तरीका तो क्या है, जो छोटी वाली बाइट है आप छोटे एड्रेस पे भेजो, मतलब 2000 पे, और बड़ी वाली को बड़े एड्रेस पे भेजो, मतलब 2001 पे। ठीक है, तो इस तरीके को छोटा छोटे में गया, बड़ा बड़ा में गया, इसको हम बोलते हैं जी लिटिल एंडियन मेथड। मेरे पास कमेंट आए थे, बच्चों ने पूछा था कि सर बिग एंडियन लिटिल एंडियन हमारे को समझ नहीं आता, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। लिटिल एंडियन, लिटिल एंडियन का मतलब क्या होता है भाई, छोटा छोटे में गया, बड़ा बड़े में गया। छोटी बाइट थी ना ये, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये छोटी बाइट थी तो छोटी बाइट छोटे एड्रेस पे गई है, और ये बड़ी वाली बाइट थी तो बड़ी वाली बाइट बड़े एड्रेस पे गई है, इसको हम बोलते हैं जी लिटिल एंडियन। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये देखो, मैं एक बार और लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लो जी। ठीक है जी, ये 2 बाइट्स हो चुकी हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि जो छोटी वाली बाइट है वो बड़े एड्रेस पे गई है 2001, और जो बड़ी वाली बाइट है वो छोटे एड्रेस पे गई है, दैट इज 2000। अगर ऐसा कुछ हुआ है हम इसको बोलते हैं जी बिग एंडियन, बिग एंडियन। अच्छा, अब आपको लगेगा कि सर ये नाम बड़े अजीब है, लिटिल एंडियन, बिग एंडियन, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? एंड, आप एंड पे कंसंट्रेट करो। एंड अगर लिटिल छोटी वाली जगह, लिटिल मतलब छोटे एड्रेस पे गया, एंड अगर छोटे एड्रेस पे गया, एंड मतलब जो एंड वाली बाइट है तो अगर छोटे एड्रेस पे गई होगी तब हम उसको बोलते हैं जी लिटिल एंडियन, और अगर एंड हमारा बड़े एड्रेस पे गया होगा तब हम उसको बोल देते हैं बिग एंडियन। ये एंड वाली, ये देखो 2 बाइट है ना भाई हमारे पास, ये देखो भाई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 मिनट, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के बाद 9 जीरो 512, हाँ जी, तो 10 बिट होगी ना, 11 12 13 14 15 16, लो जी, ये लो। सब कुछ छोड़ो, बस आप मेरे से इतनी बात करो, ये हमारा स्टार्टिंग वाली बाइट है, ये एंड वाली बाइट है। ये कौन सी है जी, एंड वाली बाइट है, और ये कौन सी है जी, स्टार्टिंग वाली बाइट है। आप सोच सकते हो कि नहीं, एंड मतलब समझ पा रहे हो भाई, आखिरी वाली, ये शुरू वाली, ये शुरू वाली, और ये आखिरी वाली, ऐसे समझ सकते हो आप। 2 बाइट है अगर इंटीजर के लिए, तो 4 बाइट होती है अगर फ्लोट होता, तो ये समझो भाई, ये 4 बाइट है सपोज कर लो, तो ये आखिरी वाली है और ये शुरू वाली है, इसमें क्या टेक्निकलिटी है भाई, इतना तो समझ में आता है। हाँ, तो बस मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आखिरी वाली है और ये शुरू वाली है। अब एंड की बात करो ना, लिटिल एंडियन, लिटिल एंडियन का मतलब क्या होगा कि जो एंड वाली है ये छोटे एड्रेस पे जाएगी, मतलब 2000 पे गई है, और जो बड़ी वाली बाइट है, जो शुरू वाली बाइट है, वो बड़े एड्रेस पे गई है, मतलब 2001 पे। एंड छोटे पे गया ना, इसलिए इसको लिटिल एंडियन कह रहे हैं। और यहाँ पे देखो भैया, एंड बड़े एड्रेस पे गया है ना, इसलिए इसको बिग एंडियन कह रहे हैं। एंड छोटे एड्रेस पे गया है इसलिए लिटिल एंडियन, एंड बड़े एड्रेस पे गया तो इसलिए बिग एंडियन। सिंपल बात, छोटा छोटे में, बड़ा बड़े में लिटिल एंडियन, छोटा बड़े में, बड़ा छोटे में बिग एंडियन। ठीक है, ज्यादातर कंप्यूटर्स में लिटिल एंडियन ही चलता है, और वो आपको ऑब्वियस भी लग रहा होगा, छोटा छोटे में जाए, बड़े बड़े में जाए, खत्म बात, वो लिटिल एंडियन होता है, ये ज्यादातर हमारा कंप्यूटर्स में चलता है। बिग एंडियन मेथड ज्यादातर नेटवर्किंग में जब डेटा ट्रांसफर कर रहे होते तो वहां यूज होता है, बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है, अभी इतना नहीं आता इसमें से, आता तो मैं और ज्यादा डीप में घुसता। ठीक है जी, बस वो और ज्यादा घुसना भी है तो मैं आर्किटेक्चर में घुसूंगा ना, अभी थोड़ी घुसूंगा यहाँ पे सी लैंग्वेज में, मैं क्यों इसमें फालतू में आपको फंसाऊं। जब आर्किटेक्चर में आऊंगा वहां डिटेल में डिस्कस कर दूंगा लिटिल एंडियन बिग एंडियन क्या होता है, वैसे तो आप समझ ही चुके हो, बट और थोड़ी बहुत एप्लीकेशन एंड सो ऑन वहां डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा इसमें नहीं घुसते। जो हमारा मेन कंसेप्ट का क्वेश्चन है वो हम अभी कर लेंगे। ठीक है जी, जनरली लिटिल एंडियन ही चलता है, कुछ ना दिया हुआ हो तो लिटिल एंडियन ही मान के चलना है, मतलब छोटा छोटे में, बड़ा बड़े में, बस इतनी बात करो। एंड वाला छोटा छोटे में, बड़ा बड़े में। हाँ, वैसे अब यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, जैसे फ्लोट है ये, है ना, तो मानते हैं 1000 लोकेशन से शुरू हुआ फ्लोटिंग वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल स्टोर होना, 1000 1000 1 2 और 3। ठीक है, तो अब देखो एंड बड़े पे आया ना तो ये बिग एंडियन होगा, और अगर मैं यहां से शुरू करता 1000 1001 1002 1003, एंड छोटे पे आया है ना भाई, तो ये लिटिल एंडियन होता। तो ये जो तरीका मैंने लिखा है दैट इज बिग एंडियन, और ये जो तरीका मैंने लिखा है दैट इज नोन एज लिटिल एंडियन। तो लिटिल एंडियन थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा चलने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो आपने इसे स्टोर किया था
आपको लग रहा होगा कि ये जो है, ये देखो ये आपको लग रहा होगा कि 2000 और ये 2001, जैसे हम डायग्राम बनाया करते थे पॉइंटर्स में भी, लेकिन उल्टा चलता है एक्चुअली। जो छोटा है वो 2000, बड़े वाला 2001। बात समझ आई? आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी ना भाई, ये 2000 पे होना चाहिए, 2001 पे होना चाहिए, बट ये बिग एंड ये उल्टा है। बड़ी बाइट बड़ी लोकेशन पे जाएगी ना भाई, छोटी बाइट छोटी लोकेशन पे जाएगी, तो ये बन के आएगा हमारे सामने। हाँ, अगर आप ये डायग्राम पकड़ के फिर इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, फिर आप आराम से पकड़ जाओगे। हाँ जी, तो 2000 लोकेशन शुरू वाली है ना भाई, तो अब इसका नाम, अब हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, अब आप आराम से बोलोगे। तो अब मैं बोलूंगा S.A0 ये है जी हमारी 2000 लोकेशन, और S.A1 ये है जी हमारी 2001। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। A0 A1 एरे है ना भाई, A0 मतलब पहली लोकेशन होगी, A1 हमारी दूसरी लोकेशन होगी, तो ये 2000 ये 2001। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे होता ये होता जी S.X0, सॉरी ए लिया ना हमने, ए लिया ना, हाँ, तो S.A0 और S.A1, इसमें तो कोई कंफ्यूजन रखना ही मत। A0 मतलब 2000, A1 मतलब 2001, और ये पूरा हो जाता है जी S.X। बात समझ आई? ठीक है जी, तो चलो मैं इसको छोटा करता हूँ, आराम से एक बार इसको देखो, समझो, टाइम लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं डिटेल में फिर क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। और हम क्वेश्चन का आंसर किससे करेंगे? लिटिल एंडियन से। कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपको लिटिल एंडियन मान के चलना है, नहीं तो क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा बिग एंडियन। तो लिटिल एंडियन के हिसाब से हमारा इस तरह से आंसर आएगा, बिग एंडियन के हिसाब से हमारा इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है जी, तो अब लिटिल एंडियन के हिसाब से आंसर बताना है। क्या पूछा जा रहा है भाई? परसेंटेज डी A0 A1। अब देखो कैरेक्टर थे ये, A0 A1, लेकिन हम परसेंटेज डी करा रहे, तो मतलब इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, बस चुपचाप से करा लो। ये सब चीजें तो टाइप कास्टिंग एंड सो, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। ये तो वही बात है, रादर टाइप कास्टिंग भी नहीं आता, तो हमने बस फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर दिया है। तो जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। नहीं याद आ रहा तो सी के मेरे शुरू के वीडियो देखो, मैंने आपको समझा रखा है भाई, प्रिंट एफ परसेंटेज डी करा करके, जैसे देखो समझाया था कि नहीं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे ए विद इन सिंगल कोट कैरेक्टर कांस्टेंट, तो यहाँ पे आंसर 97 आता था। तो मैं आपको बताता था कि ये प्रूफ है कि स्मॉल ए के लिए एस का वैल्यू 97 है, एंड सो याद आ रहा होगा आपको। प्लीज, मैं बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, तो समझ में आ गया सब लोगों को, लिटिल एंडियन बिग एंडियन, आराम से इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो अब हम आंसर करेंगे। देखो भाई, परसेंटेज A0 A1 लिटिल एंडियन के हिसाब से करना है। A0 पे देखो भाई क्या बैठा है भाई, A0 ये पूरी बाइट पे सारा का सारा जीरो ही तो बैठा है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 0। और A1 देखो भाई, इस पूरी बाइट पे क्या बैठा है भाई? बाइनरी नंबर है ये 10, उसका डेसिमल क्या होगा भाई? 2। इतना तो आप जानते हो, तो इसका आंसर आएगा जी 2। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड आंसर, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, पर इस हिसाब से आंसर आ रहा है। तो 512 लेके चले थे S.X में, लेकिन A0 देगा 0 और A1 देगा जी 2। प्लीज इसको नोट करो आराम से। ठीक है जी। हाँ, और अगर बिग एंडियन के हिसाब से चलते तो उल्टा हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है ना। तो A0 हमारे को आंसर क्या प्रिंट कराएगा जी? 2, और A1 क्या प्रिंट कराएगा जी? 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिटिल एंडियन ज्यादातर चलता है, लिटिल एंडियन के हिसाब से हमारे को चलना है। और क्यों कह रहे हैं इसको लिटिल एंडियन? एंड लिटिल पे है, बिग एंडियन एंड बिग पे है, इसलिए। ठीक है, चलो जी, बस ऐसे याद रखना, छोटा छोटा छोटे में, बड़ा बड़े में लिटिल एंडियन, छोटा बड़े में, बड़ा छोटे में, उल्टा काम हो गया, दैट इज बिग एंडियन। ठीक है जी, चलो। और आपको लग रहा है कि लिटिल एंडियन उल्टा काम हो रहा है, क्योंकि माइंड उल्टा आप सोच पा रहे होंगे। इसको लग रहा होगा कि ये हमारा 2000 लोकेशन होनी चाहिए, 2001 होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है ना। 2001 लोकेशन मतलब आप बड़े एड्रेस पे आप छोटी बाइट डाल रहे हो, गलत बात है, अच्छा नहीं लगेगा। छोटे एड्रेस पे छोटी बाइट डालो, बड़े एड्रेस पे बड़ी बाइट डालो, ऑब्वियस ही बात है, ऐसे ही चलना चाहिए, जिसको हम लिटिल एंडियन कहते हैं। ठीक है जी, चलो जी, ठीक है, नोट डाउन करो, है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लो इसको नोट डाउन। अच्छा, बस एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, मैं देखता हूँ आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं, है ना। सपोज कर लो मैंने डाल दिया S.X में, आप प्लीज ये यही पूरी रिप्रेजेंटेशन है, मैं बार बार इसमें नहीं घुसूंगा, मैं आपको बस सिंपली ऐसे बोलता हूँ। मैंने S.X में वैल्यू डाल दी थी 1024। तो अब आप जरा मुझे समझाओ S.A0 क्या देगा, S.A1 क्या देगा, फटाफट से समझाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 बाइट है, 1024, 1024 का 2 पावर 10, तो 1 के बाद 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 बिट होगी ना, 12 13 14 15 16। लो जी, सारा ये क्या करने की जरूरत है, छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी, ये मैंने बाइफरकेट कर दिया। हाँ जी, तो ये क्या है जी? S.X,
फिगर बनाना है भी गेट एग्जाम में, जल्दबाजी मत कर देना। अच्छा जी, तो अब वही बात है जी, 2000 और 2001 कैसे करोगे, उल्टा काम मैंने समझाया था, छोटा छोटे में बड़ा बड़े में। तो ये 2000 है, ये 2001 है, किसके हिसाब से, लिटिल एंडियन, बिग एंडियन के हिसाब से ये 2000, ये 2001। एक याद कर लो ना, दूसरे वाला उसका अपोजिट चल रहा है, बस खत्म कहानी, है ना। तो लिटिल एंडियन याद रखो, क्योंकि लिटिल एंडियन ही हमारा जनरली आता है ना। तो छोटा छोटे में बड़ा बड़े में, हाँ जी। तो छोटा, ये छोटी बाइट थी तो 2000 पे जाएगी, ये बड़ी वाली बाइट थी तो ये 2001 पे जाएगी। लो जी, आप 2000 के साथ किसको लिंक करोगे, एस डॉट ए जीरो को, बड़ी वाली पे किसके साथ लिंक करोगे, एस डॉट ए वन को, बस वही बात खत्म। ए जीरो ने क्या प्रिंट कराना है भाई, ए जीरो क्या प्रिंट कराएगा भाई, जीरो। ए वन क्या प्रिंट कराएगा जी, 4। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे वैसे सीधा ही आंसर कर देते थे, 1024 बोलते ही सीधा बोलते थे, इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। तो अगर आप भी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप फॉर यू। नहीं कर पा रहे हैं तो लो जी, मेरा वीडियो आपको यहाँ से नजर आ गया होगा। ठीक है जी, चलो ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी 0 और ये हो जाएगा जी 4। ठीक है, एक एक और मैं पूछ लेता हूँ। अब थोड़ा मैं चाहूंगा, आप एक्सपेक्टेड में से होगा कि आप इमेजिन करके आंसर बताओगे। एस डॉट एक्स 256, ठीक है। तो अब आपको भी बताना है एस डॉट ए जीरो, एस डॉट ए वन, बताओ फटाफट इमेजिन करके। ये आएगा जी 0, है ना, और ये आएगा जी 1। क्यों, क्योंकि 256 क्या होता है भाई, 2 पावर 8 होता है, तो एक के बाद 8 जीरो। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ अगर आपको डाउट है तो, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई, मैथ छूट नहीं सकता ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16। लो जी, ठीक है जी। तो ये हो गया जी पूरा एस डॉट एक्स, छोटा छोटे में जाएगा, बड़ा बड़े में जाएगा। ये छोटा है ना, ये छोटा है ना भाई, तो ये होगा जी 2000, और ये बड़ा है ना भाई, ये 2001। हाँ जी, तो इसको क्या बोलोगे जी, एस डॉट ए जीरो, और इसको क्या बोलोगे जी, एस डॉट ए वन। ठीक है जी, एस डॉट ए जीरो ने क्या प्रिंट कराया है भाई, देखते नजर आ रहा है 0, और एस डॉट ए वन ने क्या प्रिंट कराया है, 1 देखते नजर आ रहा है, इसमें क्या टेंशन है। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नोट डाउन करो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिटिल इंडियन के हिसाब से चलना। लिटिल इंडियन को लिटिल इंडियन क्यों कह रहे हैं भाई, लिटिल इंडियन एंड लिटिल पे, छोटा छोटे में बड़ा बड़े में। बिग इंडियन को बिग इंडियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंड बिग पे जा रहा है, मतलब छोटा बड़े में, बड़ा छोटे में। एंड सॉ, प्लीज बार बार नहीं बोलूंगा, बहुत बार पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो भाई इसको, ये कर लो। ये हाँ, पूरा एक स्क्रीन पे आ चुका है, लो जी कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो यूनियन इज यूज्ड इन हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज्यादातर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है, क्योंकि ये बाइट्स को बचा लेता है बहुत ज्यादा, है ना। अब ये यहीं पे ही देखो ना, अब हम आराम से काम कर लेंगे। तो ये इंटीजर ले लिया था और एक कैरेक्टर ले लिया था, तो वही बात है, आप आई थिंक समझ पा रहे हो ना। तो कैरेक्टर और इंटीजर ये दोनों एक ही लोकेशन को, मतलब एक ही दो ही बाइट में ये दोनों बैठे हुए हैं, ना एक्स भी बैठा है और ए टू भी बैठा है। तो एज ए कैरेक्टर यूज करना होगा तो हम A0 A1 से कहानी कर सकते हैं, पूरा इंटीजर यूज करना होगा तो एस डॉट एक्स से कहानी कर सकते हैं, एंड सो रीयूजेबिलिटी दे रहा है बस हमारे को। चलो ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है जी, चलो जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको और ज्यादा खींचने की हमारे को जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बस एक क्वेश्चन पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है, नाना करते करते एक बार बस मैं ये पूछ लेता हूँ, फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट पेशेंस रखो बस। हाँ जी, तो अगर मैं आपको बोल देता एस डॉट एक्स, नहीं मैं ऐसे लेता हूँ, एस डॉट ए जीरो इज इक्वल टू ए, लाइक दिस। ठीक है, और एस डॉट ए वन इज इक्वल टू से 0। ठीक है, खाली 0 डालने के बाद आप समझ पा रहे हो कि भाई 0 एज इट चला जाएगा इसके अंदर, है ना। हाँ जी, तो अब एस डॉट एक्स को मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, एस डॉट एक्स को आप प्रिंट कराओगे तो क्या आंसर बोलोगे। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए क्या होता है जी, 97 होता है, तो 97 का बाइनरी करके आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ, चाहूं तो 97 का बाइनरी दे सकता हूं, बट उसमें टाइम की बर्बादी है। ठीक है, करूं करूं बाइनरी करूं, या चलो टाइम बचाते हैं, कैपिटल ए ले लेते हैं ना, उसका बहुत जल्दी हो जाएगा। कैपिटल ए का होता है 65, 65 बड़ा आसान है करना। 64 आपको पता है, 64 कितना होगा जी, एक के बाद 6 जीरो, क्योंकि ये 2 पावर 6 64 होता है। तो मैं यही लिख लेता हूँ ना, टाइम बचाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 जीरो क्या होगा 64। 65 का मतलब क्या होगा, ये आखिरी वाली बिट को 1 बना दो, सो सिंपल। ठीक है जी, ये हो गया जी 65, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यहाँ पे पार्टीशन,
है ना। हाँ, आगे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ठीक है, अब एक बात ये समझ लो भाई आराम से, है ना। तो ये पहली बात तो ये समझो, एस डॉट एक्स की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, तो एस डॉट एक्स है कहाँ पे, एस डॉट एक्स ये पूरा 2 बाइट लेके बैठा हुआ है जी। ये है जी 2000 लोकेशन और ये है जी 2001। प्लीज गलती मत करना, बार बार समझा रहा हूँ, ये छोटी वाली ये बड़ी वाली, है ना। अच्छा जी, और एस डॉट ए जीरो ये रहेगा, एस डॉट ए वन ये रहेगा। ए जीरो में आपने ए डाला था तो ये डल चुका है, ए वन में आपने जीरो डाला था तो ये डल चुका है। फिगर पहले बना लो भाई, उसके बिना काम मत करना। अब आप एस डॉट एक्स को प्रिंट कराओगे तो क्या टेंशन है भाई, ये इसका बस आपको डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है ना। तो ये देखो भाई, ये 2000 लोकेशन है, ये 2000 है, ये छोटी बाइट है, ये बड़ी बाइट है, ठीक है ना। तो बस इसका आंसर करो, अब आपको क्या टेंशन है भाई, है ना। तो क्या आंसर आएगा भाई, वही का वही, ये देख लो भाई 65 का 65 प्रिंट हो जाएगा और क्या होगा, है ना। एस डॉट एक्स की अगर आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराओगे तो 65 का 65 आ जाएगा। कैपिटल ए की वैल्यू 65 है ना भाई, वो आ जाएगी। ऐसे डेसिमल में प्रिंट कराओगे ना, परसेंटेज डी करा करके, ये 2 बाइट ही तो है, 2 बाइट को क्लब करके आंसर करना है, बस 65 आ जाएगा। समझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो ठीक है भाई, मैं ज्यादा नहीं समय टाइम पास करना चाहता, इतना तो आपके अंदर थोड़ी कॉमन सेंस होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो इसको भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, चलो बस। हाँ जी, तो अब बस हमारे पास एक और डेटा टाइप बचते हैं, इनम। इनम को ज्यादा इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कोई खास इतने क्वेश्चन गेट एग्जाम में देखे भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा सा फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ इनम क्या है, और मैं नोट्स ही पढ़ देता हूँ, वही बेटर ऑप्शन है, बजाय कि आपको फ्री स्टाइल से पढ़ाऊं एंड सो, वो टाइम की बर्बादी है। ठीक है, या चलो कोई बात नहीं, बताना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ से मैं पढ़ तो दूंगा, फिर वो एक्चुअल फीलिंग नहीं आएगा आपको, मैं थोड़ी सी फीलिंग देना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो भाई, इनम एग्जैक्टली क्या है, डेफिनेशन में पहले आपके लिए पढ़ देता हूँ। इनम होता है एक्चुअली में इनुमेरेटेड डेटा टाइप। इनुमेरेटेड डेटा टाइप के लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं जी इनम। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है जी मोबाइल फोन। देखो भाई, आपको नाम ज्यादा याद रहते हैं कि नंबर ज्यादा याद रहते हैं, सिंपल बात करो बच्चे, नाम ज्यादा याद रहते हैं ना। अगर नंबर आपको ज्यादा याद रहते हैं तो मोबाइल फोन में आप टेलीफोन डायरेक्टरी होते ही ना, आप सीधा नंबर डायल करते रहते हैं लोगों के। लेकिन नहीं, हमारे को नाम ज्यादा याद रहता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग चलता है। जब आप नाम लेते हो ना किसी का, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को नाम ज्यादा याद रहते हैं, नंबर तो बिल्कुल भी याद नहीं रहते, नंबर तो 2 मिनट में आप भूल जाओगे, नाम आपको याद रहते हैं, है ना। तो इसीलिए मोबाइल फोन में जो डायरेक्टरी है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है इनम के लिए, इनुमरेटेड डेटा टाइप के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं फटाफट से आपके लिए पढ़ देता हूँ। इनम इज कीवर्ड फॉर इनुमरेटेड डेटा टाइप। इट इज यूज टू गिव इंग्लिश नेम फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज। ये आप अपने आप से गेस कर गए होंगे, हम कर क्या रहे हैं मोबाइल फोन के टेलीफोन डायरेक्टरी में, क्या कर रहे हैं भाई, नाम और नंबर, नाम और नंबर। तो हर एक नंबर के लिए मैंने एक एक नाम दिया हुआ है, तो यही है हमारे पास इनम, इस यही एक किस्म से एप्लीकेशन है इनम की, है ना। तो इनम से हम क्या करेंगे भाई, इट इज यूज टू गिव इंग्लिश नेम फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू हमारे दिमाग में फिट होते नहीं है, इंग्लिश नेम हमारे दिमाग में फीड रहते हैं ज्यादातर, तो नाम दे दो ना नंबर्स को, वही फायदा है। तो यही हम इनम के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है जी, बेस्ट एग्जांपल है हमारी मोबाइल फोन की डायरेक्टरी, वेयर वी यूज नेम टू डायल द नंबर। ठीक है, नाम से सीधा डायल करते हैं मोबाइल में, इतना आप जानते हो। ठीक है जी, तो अब डिफाइन कैसे करते हैं भाई इनम, है ना। तो कोई वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। देखो भैया, हम ऐसे लिखेंगे इनम एबीसी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे से इंटीजर एक्स, है ना, या इंटीजर इंटीजर कुछ नहीं लिखना, सीधा आप लिखो ऐसे x कॉमा y कॉमा z, इस हिसाब से लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन डाल के बंद कर दिया। वेरिएबल यही डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ डिफाइन कर लो, अंदर डिफाइन करना चाहोगे जैसे ये तो ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे ना हम लोग ऑब्वियसली, तो मेन के अंदर डिफाइन करना होगा तो इनम एबीसी ऐसे करके लिखना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वर्ड मेन में भी करके दिखा देता हूँ। तो वर्ड मेन में हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, इनम एबीसी बी, इस हिसाब से जो आपका मन करे वेरिएबल का नाम तो आप ले सकते हो। ठीक है जी, अभी हो क्या रहा है प्लीज ध्यान रखना, कॉमा डालना होता है इनमें, और यहाँ पे आखिरी में कुछ नहीं आ रहा, कुछ सेमीकोलन कुछ नहीं आ रहा, सिंपल कॉमा डाल के काम करना है, सेमीकोलन नहीं डालना इनके बीच में। ठीक है जी, अच्छा ये जो ये तो होगी जी इनम, ये हमारी नई डेटा टाइप हो गई, ये हमारा वेरिएबल हो गया। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जी इनुमरेटर्स। इनुमरेटर्स, ये इनुमरेशन एंड सो ये सब याद आ रहा है आपको, टीयूसी में मैंने पढ़ाया था, है ना। लिस्ट लिस्ट करना, इनुमरेटेड का मतलब इनुमरेशन प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ाया था, याद है ना। रिकर्सिव लैंग्वेज, रिकर्सिव इन्यूमरेबल एंड ऑन काउंटेबिलिटी एंड ये सब चीजें, डिसाइडेबिलिटी का टॉपिक लिखना मेरा टीओसी में, मैंने एक्सप्लेन किया था कि इन्यूमरेशन प्रोसीजर एग्जिस्ट करना चाहिए एंड ऑन, प्लीज याद आ रहा होगा। लिस्टिंग प्रोसीजर, बस इतना याद रखना, लिस्टिंग प्रोसीजर। ठीक है, इन्यूमरेशन प्रोसीजर है अगर आपके पास तो लैंग्वेज हमारी रिकर्सिव इन्यूमरेबल होती थी, नहीं तो नहीं होती थी। याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो टीओसी के प्लेलिस्ट उठा के देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा।
ठीक है जी। तो यही है भाई इन्यूमरेशन प्रोसीजर मतलब लिस्टिंग। तो यहाँ पे वही बात है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स तो ये लिस्ट बना रहे हैं, है ना। तो आप एक बात ये समझो, तो अब हम जैसे ना मेन के अंदर प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे होंगे तो ये ए वेरिएबल डिफाइन किया ना, तो मैं नीचे ही जा करके कहीं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू है वो a में आ जाएगी। या फिर आप लिख सकते थे नीचे b इज इक्वल टू वाई एंड सो ऑन। तब ये x के अंदर y के अंदर वैल्यूज हैं क्या, वो आपके दिमाग में सवाल उठेगा ना भाई, ये x और y में वैल्यूज क्या है। तो याद रखना भाई बाय डिफॉल्ट x को वैल्यू दी जाएगी 0, इसको दी जाएगी 1, इसको दी जाएगी 2। ठीक है, ये जनरल रूल है। तो अब आपने जब x लिखा है तो x नहीं गया, एक्चुअली में 0 गया है। y लिखा है यहाँ पे y नहीं गया, इसके अंदर एक्चुअली में 1 गया है एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये इनम का जो वेरिएबल है a, इसके अंदर हम ये चाहें तो 0, 1 या 2 इनमें से कोई वैल्यू दे सकते हैं। ये रफ बात है, अभी पूरी एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो और मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है जी, अब मैं नोट्स पढ़ता हूँ फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। हाउ टू डिफाइन इनम वेरिएबल, देखो मैंने लिखा हुआ है इनम एबीसी एक्स वाई जेड और ए। देखो यहाँ पे कोई सेमीकोलन कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये ए नाम का वेरिएबल डिफाइन हो गया। तो देखो भाई अब मैंने नीचे लिखा हुआ है, पढ़ो फटाफट। Here ABC is new data type, A is the name of variable and X, Y, Z are called enumerators। ठीक है, हाँ जी। A can take value X और Y और Z, इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है, या तो X या Y या Z ले सकता है। A जो हमने ये वेरिएबल डिफाइन किया ना, A ये क्या ले सकता है वैल्यू, या तो X या Y या Z। अच्छा, बट व्हाटएवर आर द वैल्यूज ऑफ X और Y और Z, बट व्हाट आर द वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यूज हैं इनकी, ये मैंने आपको बताया था अभी। बाय डिफॉल्ट देयर वैल्यूज विल बी, X में 0 जाएगा, Y में 1 जाएगा, Z में 2 जाएगा। और इनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है भाई, जो भी पहले पोजीशन पे आप इन्यूमरेटर लिखोगे उसको 0 दिया जाएगा, अगले को 1, अगले को 2 एंड सो ऑन। बाय डिफॉल्ट ये चलता है। ठीक है, अच्छा जी। और ये मैंने लिखा भी, इसका मतलब देखो इन सीक्वेंस दीस वैल्यूज आर गिवन, वैल्यूज सीक्वेंस में दी जाएंगी 0, 1, 2 एंड सो। जो पहले आएगा उसको 0 मिलेगा, जो उसके बाद आएगा उसको 1 मिलेगा एंड सो। ठीक है, हाँ जी। तो हेंस इन प्रोग्राम इफ वी राइट a is equal to y then actually it means a is equal to a is equal to 1, सॉरी आप समझ गए होगे ना। y को देखो भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। तो is equal to y मतलब क्या होगा, हमने a में 1 डाला है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो नोट, हम अपनी वैल्यूज भी खुद दे सकते हैं। यहां से फिर यूज होएगा इन्यूमरेशन का। एग्जैक्टली आपको लगेगा कि सर इनम का एग्जैक्ट यूज क्या है, तो यहां से अब आपको थोड़ा यूज समझ में आएगा। देखो, वी कैन गिव वैल्यूज टू दीस इन्यूमरेटर्स आल्सो, जैसे इनम एबीसी x इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 123, z इज इक्वल टू 234। सॉरी फॉर दैट, सेमीकोलन यहाँ पे कुछ नहीं आना भाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, और यहाँ पे a सेमीकोलन ऐसे हम लगा सकते थे। हाँ, तो अब मैं नीचे जा करके कोडिंग जब कर रहा हूँ तो a इज इक्वल टू लिख सकता था, a इज इक्वल टू z सेमीकोलन, है ना। यहाँ पे वर्ड में आपने शुरू कर लिया होगा, है ना। और यहाँ पे आपने आकर के कुछ कोडिंग करके इज इक्वल टू जेड लिखा होगा। तो अब जेड की वजह, आपने तो लिखा है जेड, जेड ए में साइन होगा, लेकिन जेड नहीं जाएगा, क्या जाएगा जी, 224 जाएगा, 234 जाएगा। तो ए के अंदर क्या जा रहा है, 234। कमेंट में मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब अजीब अजीब नंबर होते, याद नहीं रहते, तो ये सब तो याद रह जाएंगे एक्स वाई जेड, तो इस हिसाब से आप दे सकते हो वैल्यूज, है ना। तो पहला 200 है, ऐसे आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके रख सकते थे। जैसे x में डाल देते 123, y में डाल देते 200, z में डाल देते 234। तो अब आपको नंबर याद नहीं है, पर ये पता है कि 3 नंबर थे, एक छोटा, एक बीच का और एक उससे बड़ा। तो सबसे छोटा वैल्यू देनी है, बीच वाली देनी है, बड़ी वाली वैल्यू देनी है, तो हम देख लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू देना चाहते थे तो a इक्वल टू हमने z लिख दिया एंड सो। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ना, आप ऐसे कर सकते थे ना, x इज इक्वल टू 123 भरो 123, y इज इक्वल टू भरो 200 और z में भरो 234। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज रियली में आपको याद नहीं क्या वैल्यू थी। ये हो सकता था 1, 1, 2, 3, 5 एंड कुछ भी हो सकते थे वैल्यू। इतना पता 3 वैल्यूज हैं, एक सबसे छोटी, एक बीच की और एक उससे बड़ी। वैल्यूज क्या है मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपली अब जो भी ये जो ए इन्यूमरेटेड डेटा टाइप एबीसी का जो हमने वेरिएबल ए डिफाइन किया है, ए के अंदर अब मैं डालना चाहता था सबसे बड़ी वैल्यू, तो मेरे को वैल्यू तो याद है नहीं, तो मैं सीधा डाल दूंगा जेड। तो समझ जाओगे भी सबसे बड़ी वैल्यू चलेगी। सबसे छोटी डालना चाहते थे एक्स डाल देते एंड सो। थोड़ा समझ में रफली समझ में आया होगा आपको। अब और डिटेल, अब एक्चुअल जो काम है इसका इन्यूमरेशन का, जैसे मोबाइल फोन है एंड सो, वो मैं अब आपको थोड़े और एग्जांपल दिखाता हूँ। नोट डाउन करो इसको। ठीक है, चलो यहां से शुरू हो जाओ, फटाफट नोट डाउन करते जाओ। z इज इक्वल टू 2, यहां तक नोट डाउन कर लो। अब ये बचाओ पार्ट भी नोट डाउन कर। ठीक है, चलो अब देखो भी एक्चुअल यूज, ये आया ना ब्यूटीफुल यूज। सपोज कर लो आप यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट लेते हो, और हर एक कोर्स को यूनिवर्सिटी में आपको पता है भाई एक यूनिक नंबर दिया हुआ होता है। जैसे आप बीटेक कर रहे हो सीएससी में, तो उसका एक यूनिक कोड होगा, वो कोड किसी को याद नहीं रहता।
तो हमने देखो अब लिख लिया इनम कोर्स, बीसीए का कोड है जी 5432, एमसीए का कोड है जी 1254, बीटेक का है जी 5643, एमटेक का है जी 2163। और अब एस नाम का आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। अब आप देखो, अब आप बोलोगे एस इज इक्वल टू बीसीए, एमसीए तो याद रहता है एस इज इक्वल टू बीसीए, तो बार बार आपको बीसीए का कोड देखने की जरूरत नहीं है, तो बीसीए लिखने का मतलब सिंपली क्या चला जाएगा भाई 5432। ठीक है, सिमिलरली फिर नीचे जाकर के आप लिखोगे एस इज इक्वल टू एमसीए, बस ये लिख के भागो, एमसीए तो आपको याद रहेगा, डिग्री तो याद है, नाम है ना, लेकिन इसका कोड याद नहीं, तो कोड अपने आप चला जाएगा इसके, तो ये थोड़ा ऑटोमेटिक काम करने के लिए बस यूजर को इजीनेस हो रही है और कुछ नहीं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था, इससे समझ में आ गया होगा। ऐसे मोबाइल फोन में होता है, नाम होगा इक्वल टू 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, फिर अगला नाम इज इक्वल टू 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंड सो। तो नाम से आप डायल करते रहोगे, नाम आप लिखोगे बट मोबाइल फोन एक्चुअली समझ आएगा कि नंबर डायल करना है। आई थिंक समझ गए आप लोग। हाँ, अब एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ सकता है कि वेरिएबल जो एस आपने डिफाइन करा इसका साइज क्या है। भाई है तो इंटीजर टाइप ही, तो इसका साइज 2 ही रहेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि सारी वैल्यू थोड़ी लेके बैठ जाएगा एक बार में, तो एक ही वैल्यू ले रहा है, एस इज इक्वल टू बी से दे रहे तो 5432 जा रहा है, जब एम से दोगे तो 5432 भूल जाएगा और 1254 आ जाएगा, मतलब ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है और कुछ नहीं है, बस हमने ये यहाँ पे बस कंपाइलर को ये बता दिया कि जो एस नाम का वेरिएबल है ये इनमें से कोई एक वैल्यू ले सकता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एस इनमें से कोई एक वैल्यू ले सकता है, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कंपाइलर को, और ये आपको खुद भी समझ में आ रहा है, कंपाइलर को भी क्या आप खुद को समझ में आ रहा है भाई, हाँ जी इन चारों में से कोई वैल्यू उठा करके एस में दे देना, दैट्स इट। ठीक है जी, चलो ठीक है जी। तो अब आप समझ चुके हो वेरिएबल का साइज 2 आएगा। अब देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे हियर, ये देखो हियर वी हैव डिफाइंड आवर ओन डेटा टाइप कोर्स in which each variable can take any value as specified by enumerator। जो enumerator बता रहे हैं उनमें से कोई एक वैल्यू उठा करके दे दो बस। अच्छा, we can store only one enumerator to a variable at a time। तो क्योंकि एक ही enumerator दोगे तो फिर ऑब्वियस बात है ज्यादा बाइट क्यों दूं, मैं इसको नॉर्मल इंटीजर वाली बाइट ही दे दूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं 2 बाइट का इंटीजर है तो इसलिए हमने 2 रख लिया। ठीक है, और देनी इंटीजर वैल्यूज ही है, तो enumerator इंटीजर वैल्यू लेंगे। ठीक है जी, चलो तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूँ क्योंकि रियल इतना रिक्वायर्ड नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना इतना इतना और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता करके। चलो नोट डाउन करो इसको, कर लिया। हाँ, अब देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन शायद आ सकता है गेट एग्जाम में, वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। बीसीए दे दिया, एमसीए दे दिया, बीटेक बीच में इनिशियलाइज करना भूल गए तो क्या लेके आएगा, कॉमन सेंस सोचो, इन्यूमरेशन प्रोसीजर मतलब नेक्स्ट 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 वैल्यूज लेके आते थे हम लोग। तो आप समझ पा रहे होगे बीटेक को बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या दे देगा भाई 1255, 1254 था ना, अगली वैल्यू 1255 होगी तो यहाँ पे 1255 आ जाएगा बस। तो एस इज इक्वल टू बीटेक दोगे तो एस की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो क्या आएगी जी 1255, दैट्स इट। तो बीच में अगर आप किसी को छोड़ गए हो तो प्रीवियस वैल्यू +1 हो जाता है, बस दैट्स इट। जैसे आपने शुरू में सारे के सारे छोड़ दिए थे, ये देखो भाई, ये देखो आपने शुरू में सारे सारे छोड़ दिए थे, ये देखो एक्स वाई जेड किसी को भी नीचे नहीं कहता तो बाय डिफॉल्ट 0 लाया था, फिर नेक्स्ट को क्या दिया था +1 मतलब 1, फिर नेक्स्ट को क्या दिया था +1 मतलब 2 एंड सो ऑन। तो वही कहानी मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो +1 ऐसे चलता रहता है, तो बीच में किसी को आपने स्किप कर दिया होगा तो पिछले वाली वैल्यू +1, दैट्स इट। समझ गए, चलो ठीक है जी। तो आंसर कितना आएगा जी 1255, दैट्स इट। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में बस एक लेक्चर हो रहेगा आपका सी लैंग्वेज का, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स, और उसके बाद हमारी सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंटर्स का टॉपिक बचता है नो डाउट, बट पॉइंटर की मैंने पहले ही बहुत पहले शुरू में प्लेलिस्ट बना दी थी, लगभग 2 साल पहले, आपको चेक कर सकते हैं, पॉइंटर की प्लेलिस्ट अलग आपको मिल जाएगी। और मेरे सी लैंग्वेज का कोर्स देख लो, मैं गारंटी रहता हूँ एक एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन फॉलो होगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।